अभी 3 महीने पहले कि इसकी स्टेटमेंट ससुराल वाले क्यों याद आने लगे। अब पुतन की लाइफ डिस्ट्रॉय करके खुशियां मना रहे हैं ननद, माँ और बहू, इसके बीच में वो बेचारा अकेला। इतनी स्ट्रेस कोई नहीं ले सकता और एलिगेशन लगाती रहे। से बचकर जाना है, कीचड़ को मुंह नहीं लगाना, कीचड़ के छींटे ना पड़े। ड्रामे चल रहे थे कि चुंबक का काम जो है अभी भी एक कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना? चाय वाय पी ली ना? जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को। अभी जस्ट ही नन्नू का एपिसोड जो है आप लोगों के सामने आया। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, लेकिन कुछ पॉइंट जो है नन्नू ने पहले से ही क्लियर कर दिए थे और कुछ जो डाउट रह गए थे ना, वो यहाँ पर अब क्लियर हो गए हैं कि जी हाँ, नन्नू मूव ऑन कर चुका है। ऐसा उसने पहले भी बोला था, ऐसा उसने आज जो है क्लियर ही बोल दिया। फिर से उठेंगे कीचड़ पर कुछ सवाल, फिर से उठेंगे कचरे पर भी कुछ सवाल, लेकिन यहाँ पर कमल किसको कहा गया है मतलब आपको पता ही है, चिंटू। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगी कि कमल तो वो है, उसका ख्याल क्यों नहीं किया गया कीचड़ उड़ाने से पहले? पूछना चाहती हूँ पुत्तन से। अब जो है दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं, तुम हमेशा से ही पीछे का ही सोचती रह गई। फिर वही बात कहती हूँ ना जो मैं स्टार्टिंग से कहती चली आई थी, वक्त गया हाथ से वापस नहीं आता, लौट कर वापस नहीं आता वो वक्त जब हाथ से निकल जाता है। उसी समय कह रहे थे कि संभालो, बातों को संभालो। सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग जो है एक सोसाइटी को भी गलत मैसेज दे रहे हो, है ना। अब वही चीजें जब लाइफ में होने लगी तो चाहे वो बिंदी लगा लो, कुछ कर लो, बात वही आती है। बिंदी लगाने से, सूट पहनने से, तो एक दुपट्टा ओढ़ने से, आप सती सावित्री वैसा वाला कुछ भी रूप धारण करने से आपकी जो सोच है वो चेंज नहीं हो जाती। सोच स्टिल वो ही बनी हुई है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, नाइट वेयर पहनते ही ये कीचड़ उड़ाने लग जाती है, सूट पहनते ही अचानक से एक ममताई माँ जो है और एक अच्छी बीवी बनकर सामने आने लग जाती है। इनको खुद ही नहीं पता लगता। जाने की पुत्तन को मैंने कल के एपिसोड में ही बोला कि गिरगट भी सोच रहा है मैं क्या करूं, मैं कौन सा कलर चेंज करूं। भैया वो भी परेशान है कि मेरा नाम बदनाम हो रहा है गिरगिट का, है ना जी। तो पुत्तन के इतने रंग आ रहे हैं, इतने जा रहे हैं। अब पूछना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने पुत्तन के रिश्ते को खराब से खराब करने की इतनी कोशिश की थी, वहां पर झूठी जो है अपने ही व्यूअर्स को फेक रिप्लाई देती हुई, फेक ही कहूंगी, बेशक ओरिजिनल आईडी से रिप्लाई देती नजर आई थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। नन्नू ने सब क्लियर कर दिया, है ना। यहाँ पर अब मैं नन्नू से भी ये चीज जो है कहना चाहूंगी कि चुंबक पत्थर का जो तुमने इतना अच्छा सा एग्जाम्पल दिया वो तो अच्छा लगा, है ना। नो डाउट तुम मूव ऑन कर चुके, अब तुम ऐसे हो और वो ऐसे तुम्हारे पीछे पीछे आ रही, है ना, वही बात है। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि चुंबक पत्थर अभी भी स्टिल है। वो कौन है चुंबक पत्थर का काम कर रहा? चिंटू। आप दोनों में एक डोर है, वो है चिंटू, है ना। लेकिन ये बात 110% श्योर है, यहाँ जितनी वाईटी की ऑडियंस है, व्यूअर्स है, सबको पता है पुत्तन का खुद का कोई भी स्टैंड नहीं। ना तो उसने शादी के समय भी इतना सोच विचार कर सब चीजें नहीं की, फोर्सफुली अपने घर वालों को कहकर यहाँ पर शादी करवाई। नन्नू ने मनाया जरूर था अपने घर वालों को, लेकिन उसने भी निभाने की कोशिश की थी। हस्बैंड वाइफ का जो भी मसला रहा, जहां सोशल मीडिया पर कौन लेके आया सबको पता है, तीसरा यानी कि झूठी। अब झूठी से ही पूछा जाता है कि अब जब अपनी बहन अकेली है, इसको अब कौन संभालेगा? घर बन गया नो डाउट, लेकिन क्या वो अपने उस घर में अकेले रह पा रही है? नहीं। वो जो अपनी लाइफ में उथल पुथल कर चुकी है, वो दूसरों की लाइफ में भी उथल पुथल करेगी। वो कैसे करेगी? ये जो आपने अभी देखा ना चंपा का एपिसोड, जिसका टाइटल वो नेगेटिविटी वाला था, वही सेम चीजें आज चंपा ऊपर सोएगी। मैंने बहुत पहले, आज से 3 महीने पहले एक एपिसोड में ये चीज मैंने क्लियर करी थी आप लोगों को कि पुत्तन जब अपने जो है भाई और भाभी को देखोगी, है ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग को देखोगी, क्योंकि न्यूली मैरिड है भाई, उनको प्राइवेसी चाहिए, उनको आपसी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, आपसी मतलब आप जो भी देख लीजिए उस चीज को समझ जाए। मे बी मैं वैसे नहीं बता पा रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन होता है ना
कुछ आपसी प्रेम प्यार सब लोगों की नजर में होता है, लेकिन वो छुपा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, लेकिन उनको दीदी से बोलना पड़ेगा साथ में। कहीं पे भी वो कपल जाएगा है ना, तो ये पूछना पड़ेगा, दीदी आप भी चलिए ना, चलिए ना आप भी। बेशक दिल से कहती हो नहीं दीदी प्लीज आप ना कर देना, है ना। भाई वो न्यूली मैरिड है, कपल है, जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए हैं शादी को, उनको टाइम चाहिए, है ना। और यहाँ पर मैं चंपा और गुलाबचंद दोनों के साथ हूँ, टाइम चाहिए। और वहां पर मैं ये भी श्योर हूँ गुलाबचंद जो है वो अपनी लाइफ में किसी तीसरे को बिल्कुल भी आने नहीं देगा, वो अपनी चंपा को खुश रखेगा। उसको ही पता है कि उसने अपने बड़ों को देखा है कि कैसे ये सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कहानी घर घर की, ये स्क्रिप्ट खेलते हैं। लेकिन मैं अपनी लाइफ में इनको ये वाली स्क्रिप्ट जो है वो अलाउ नहीं करूंगा, ऐसा हमने देखा है ना। और मुझे उम्मीद है वो ऐसा ही करेगा, अपनी वाइफ को खुश रखने की कोशिश करेगा। लेकिन चंपा की जो जिम्मेदारी है अपनी मम्मी इन लोग की, आप लोग समझे इस बात को। इसीलिए जब छोटी इसको वहां ले गई थी, आप लोग ध्यान से सुने, सुने क्या, समझ ही जाओगे आप लोग, पता ही है आपको। जब ये वहां पर थी, चंपा अकेली जहां पर थी, चंपा इतनी खुशहाल थी, अपनी मम इन लॉ के साथ अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना रही थी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है भी, दोनों लोग बड़े ही खुश थे। वहां पर सास और बहू खुश थी, और वहां पर बेटा भी खुश था अपनी खेती के छोटे मोटे कामों को लेकर, जैसा भी था, है ना। घूमना फिरना भी हल्का फुल्का हो रहा था, एंजॉयमेंट भी हो रही थी, काफी खुश थी वो, बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं किया, ना ही कभी आंखें भरती हुई नजर आई। इवन जब वो पहली बार अपने घर कुछ दिन के लिए रहने जा रही थी, और ये जो पुत्तन है वो तो वहां झूठी की गई हुई थी, जब उसकी आंखें भर आई थी अपने पति को छोड़कर अकेले अपने मायके जाते हुए, लेकिन अब स्टिल जो है वो फिर से दोबारा अपने मायके से आते हुए उसकी आंखें भर आई, क्योंकि वो वापस नहीं आना चाह रही थी। क्यों नहीं आना चाह रही थी, यही वजह थी कि बस घर में अभी क्या चल रहा है सीन आपको पता है, किसको लेकर, नन्नू जीजो को लेकर हर दम घर में बातें होती होंगी। यही बातें होती होंगी कि पुत्तन कहती होगी ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, आप लोग चाहते ही नहीं हो मेरा घर बसे, ये हो वो हो फला ढिंगना। अब पुत्तन जो है उसको आदत पड़ चुकी है दूसरों को ब्लेम करने की, क्योंकि उसका खुद का कोई स्टैंड नहीं है ना। पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, यहाँ पर इतना कुछ उगल देना फिर सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है ना। अब आपको पॉजिटिव एपिसोड आएंगे। अब आपको कैसे एपिसोड चाहिए मुझे बताइए भाई। तुम्हारा इनकम जो है आपके पास एक ही जरिया है, वो है यूट्यूब, कम से कम उसको तो बचाकर चलिए, है ना। मनी माइंडेड ये बात जो है मेरे दिमाग में पहले भी आई थी, क्योंकि मैंने एक चीज बोली थी, अभी भी बोली, अभी जो मेरा वीडियो गया आप लोग देखिए, वॉच करिए उसको भी, है ना जी। मैं एक चीज बताती हूँ, जहां पर पैसे की जरूरत है तो है, लेकिन इज्जत के साथ। ये नहीं अपनी इज्जत गवा ली और पैसा कमा लिया, उसका क्या फायदा, उस चीज का क्या फायदा। अब हस्बैंड जो है मूव ऑन कर चुका है, दुनिया के डाइवोर्स नहीं होते हैं ना, लेकिन ऐसे एलिगेशन सोशल मीडिया पर ऑनलाइन कह रही हूँ, हाँ, तो यहाँ पर लगाने क्या वो अच्छी बात है, गलत बात है ना। जो कुछ भी हो रहा है आपके घरों तक हो रहा है, आपके घरों तक ही सीमित रहना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर नहीं आना चाहिए। वही बात आती है कि सारा कुछ इन्होंने उल्टियां यहीं करी हैं, अब सफाई कौन करेगा, वो भी जिम्मेदारी इन्हीं की बनती है ना। अब यही है कि आने वाली टाइम पर जो भी है अपनी सोसाइटी को ये लोग क्या मैसेज दे रहे हैं, कि एक ही मैसेज दिया है, अगर वाइफ जो है परेशान करती है, जहाँ अगर पति जो है वो इतना परेशान करता है, तो वो जी सेपरेट हो सकते हैं, कोई किसी की मत सहे। वैसे तो आजकल छोटा बच्चा भी नहीं सुनता, चिंटू भी नहीं सुनता होगा, वो भी जिद कर लेता होगा, है ना। लेकिन क्या ही बताऊं मैं, बात वही है कि सोसाइटी को क्या ही मैसेज दे रहे हो। यहाँ पर अपने व्यूअर्स को मूर्ख बनाना, बार बार ये कहना अच्छे आएंगे एपिसोड, अच्छे आएंगे, सडनली 1 घंटा भी नहीं बीतता दूसरा एपिसोड कभी आ जाता है, तो उसमें फिर पुत्तन जो है उसका मूड स्विंग कर जाता है, उसका रंग बदल जाता है, कुछ का कुछ कहने लग जाती है ना। और पुत्तन जो है अभी 3 महीने पहले की इसकी स्टेटमेंट कुछ और रही है, अभी इसकी स्टेटमेंट कुछ और है। पुत्तन ने अपनी फैमिली रील जो है वो शेयर करी थी इंस्टा पर, सब लोगों के सामने आई है, जब वो स्टोरी
तो फिर वो स्टोरी हाइड करनी पड़ी या हटानी पड़ी, डिलीट करनी पड़ी। क्यों पुतन? क्योंकि अचानक से ही ससुराल वाले क्यों याद आने लग गए थे। ऐसा ही कुछ कमेंट सेक्शन में भी बहुत कुछ सुनने को मिला था पुतन को। तो फिर एक बार कहना चाहती हूँ कि पुतन की लाइफ में किसी तीसरे ने आकर हड़कंप मचाया। अब वो तीसरे इतनी दूर बैठकर अपनी लाइफ को स्मूथ चला रहे हैं, अपनी लाइफ को बहुत एंजॉयफुल दिखा रहे हैं, जो कि वो भी फेक है ना। क्यों है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी जल्दी, है ना। तो ये चीज है कि अब पुतन की लाइफ डिस्ट्रॉय करके वो लोग खुशियां मना रहे हैं। कौन है वो लोग? सबको पता है, खुद के ही सिबलिंग। अब पुतन जो है वो क्या करे? अब पुतन की जिम्मेदारी हमेशा तो भाई वो चीजें नहीं ना करेगा जब उसकी लाइफ में वो भी मूव ऑन कर चुका है, उसकी लाइफ में कोई आ गया है ना। तो वो मतलब अगर उसको ऐसे लगेगा, परेशान रहेगा अपने आप को, वो भी घुटा घुटा महसूस करेगा। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा ये बात कि सास और बहू में बेचारा जो बेटा होता है, बच्चा होता है, वो पिस जाता है। मतलब पति जो है वो पिस जाता है ना। सास माँ और नहीं 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 नहीं, आप समझ जाए, ठीक है। लेकिन अब जो है वो तो सबने सुना, लेकिन जहां पर ननद माँ और बहू, इसके बीच में वो बेचारा अकेला कैसे पिस जाए? कैसे? वो इतनी स्ट्रेस कोई नहीं ले सकता, है ना। सबको जीने का हक है भाई, है ना। और जिंदगी आसान बनाए। जब किसी की कोई फैमिली बढ़ने लगती है, फैमिली में कोई नया मेंबर आने वाला होता है, तो उसकी पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपनी वाइफ को खुश रखे। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि चंपा जो है वो प्रेग्नेंट है। भैया शादी हुई, ये सब चीजें तो होनी है, वो तो आप लोगों के सामने आ जाएंगी, ठीक है, वो नहीं कह रही मैं। लेकिन हाँ, फैमिली जब बढ़ेगी, अभी तो आपसी अंडरस्टैंडिंग ही वो बना ले, है ना। तो बढ़ेगी तो उसका फर्ज बनता है कि वो अपनी वाइफ को खुश रखे। फर्ज तो वैसे भी बनता है, प्रेगनेंसी के अलावा भी बनता है भैया, खुश रखो अपनी पत्नी को, है ना। और पत्नी जो है वो पति को खुश रखे, ना कि उसके ऊपर एलिगेशन लगाती रहे। अच्छा, अभी जो है पॉजिटिव रिजल्ट है। एक दिन पहले जो है वो कीचड़ था, कीचड़ से बचकर जाना है, कीचड़ को मुंह नहीं लगाना, कीचड़ के छींटे ना पड़ जाए, ये वाले सारे ड्रामे चल रहे थे। अभी सडन कुछ और ही है। तो चलिए, यही का मेरा एपिसोड था, मेरी अपनी ओपिनियन थी। मैंने आप लोगों को बता दिया कि चुंबक का काम जो है अभी भी एक कर रहा है। वो कौन है? चिंटू। मैंने आप लोगों को बता ही दिया। फिलहाल जिसका कोई स्टैंड ही नहीं है, जाने की पुत्तन, तो फिर वहां पर नन्नू भी क्या करे, वो मूव ऑन कर चुका है। वो साफ क्लियर यहाँ पर बता चुका कि मैं मूव ऑन कर चुका हूं। लाइफ में उसके भी कोई दूसरा आए, तीसरा आए, तो जहां पर इसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाए। तो यहीं तक का था मेरा वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन भर दीजिए जल्दी जल्दी से। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।